हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, तो वो देख लेते हैं उसका चैप्टर 2। कल मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया था, तो उसमें काफ़ी सारी मैंने जो हिस्ट्री की एक भूमिका है वो बता दी थी कि कैसे हमें हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक जो एज है उसके बारे में बता दिया था। तो हम चैप्टर 2 में मेसोलिथिक और मतलब नियोलिथिक के बारे में तो चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो पुरा पाषाण और मध्य पुरा पाषाण काल है उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? आरंभिक मानव की खोज में। तो कल जो था मैंने ऑलमोस्ट बताया था कि ये क्या हो गया। तो कल मैंने ये बताया था कि अगर आपको मतलब अभी हम जैसे 2020 में हैं, तो इस वाले आप इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का अगर बर्थडे है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट, तो जीसस क्राइस्ट के बाद वाले एरा को बोला जाता है क्या? सीई, यानी कि कॉमन एरा। ठीक है, या फिर इसको एनो डोमिनी भी बोलते हैं, एडी। इसके आगे वाले को क्या बोलते हैं काल को? मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से पहले बीसी, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो ये सब बोलते हैं। तो यहाँ पे ही फिर हमें ओरिजिन का पता चलता है कि मतलब कहाँ से कैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, सभ्यता का विकास हुआ था। तो सबसे पहले जैसे जो था, पत्थरों से बात शुरू होती है। ठीक है, स्टोन एज, तो इसे स्टोन एज भी बोलते हैं। धीरे धीरे करके क्या हुआ, सारे हमें धर्म के बारे में उनका पता चलता है। फिर धर्म के बारे में तो काफ़ी टाइम बाद आता है, लेकिन हमें उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, इकोनॉमी है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या थे? हंटर्स एंड गैदरर्स। ठीक है, हम क्या क्या शिकार करते थे? हम करते थे शिकार जानवरों का। ठीक है, तो हम ये थे, मतलब सबको क्यूरियोसिटी होती होगी ना कि हम क्या थे पहले। तो हमें केवल यही टेक्निक आती थी, और इसी चैप्टर में हम देख लेते हैं आगे क्या पढ़ते हैं। अब देखिए, कल भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि जैसे अभी कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है, ठीक है, तो अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है वो क्या दिख रही है? माइग्रेशन की। वास्ट लेवल पे माइग्रेशन हो रहा है लोगों का। क्यों जा रहे हो, क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि वो पहले क्या थे, अपने गाँवों से शहर में आ गए थे, है ना। शहर में किस लिए आए थे? ताकि वो अच्छा सा भोजन कर सके, कमा सके, खा सके, अपने लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अभी वो वापस जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सारी फैक्ट्रीज़ बंद हैं, कुछ जो अर्बनाइजेशन था वो सब ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ इंडस्ट्री नहीं चल रही है, तो इस वजह से वो वापस जा रहे हैं, एटलीस्ट ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ। तो एक ये रीज़न हो गया लोगों के क्या, इधर उधर घूमने का। ठीक है, मतलब अभी ये है, पुराने टाइम पे क्या था कि 20 लाख साल पहले जो रहा करते थे लोग, उनके बारे में हम जानते हैं। उनको आखेटक और खाद्य संग्राहक, जो अभी मैंने बताया, फूड गैदरर्स या फिर हंटर्स। ठीक है, तो हम ये थे, गैदरर्स एंड आखेटक। ठीक है, तो भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। और हम जो अपना शिकार करते थे, हंटिंग, एक मैंने जानवर बता दिया है आपको। दूसरा, हम मछलियों का भी करते थे, बर्ड्स का करते थे, चिड़िया, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ और अंडे जो है हम इकट्ठे किया करते थे। ठीक है, तो हमें पता था कि मतलब हमको मतलब क्या करना है, खाना खाना है, और साथ में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, भोजन भी अत्यंत महत्वपूर्ण इसके स्रोत थे। लेकिन ये करना आसान नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई मतलब जानवर जो होते हैं वो तो आपको पता ही है ना, मनुष्य से ज़्यादा वो तेज होते हैं हर चीज़ में, हमसे ज़्यादा तेज़ी से वो भाग सकते हैं। इसके अलावा ताकतवर भी होते हैं। तो जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क और जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के लोग, इतने साल पहले लोग क्या थे? बहुत ज़्यादा तेज़ भी थे, उनमें नॉलेज था, दिमाग था, रैशनल था कि उनको क्या करना है। साथ में उनको ये तक पता था कि पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए ये ज़रूरी है कि मतलब कौन से पेड़ से उनको भोजन लेना है, कौन से नहीं, है ना। मतलब देखो, जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, तो हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है कि क्या पता इस पेड़ के मतलब जो चीज़ें हैं वो खाने से हमें मतलब कुछ पॉइजन भी होता है, क्योंकि जंगलों में ऐसी चीज़ें। लेकिन उनको क्या थी, नॉलेज भी थी कि ये पौधा क्या है, विषैला है। तो ये सारी चीज़ें है ना, फलों के पकने के समय की जानकारी तक उन्हें थी। तो ये है। इसके अलावा आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहला कारण क्या हो सकता है कि देखो, लोग जो होते हैं ना, कभी भी वो एक जगह पे नहीं टिक पाते। क्यों? क्योंकि अगर वो एक ही जगह पे हैं तो वहाँ पे ही वो क्या रिसोर्सेज हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की सोचेंगे। वहाँ का वो पानी है वही यूज़ करेंगे,
फल फूल पौधे वो सब हैं, लेकिन एक सीज़न के बाद तो ये सब समाप्त तो हो जाता है ना। तो इसलिए मतलब वो दूसरी जगह पे जाते थे जहाँ उनके रिसोर्सेज जब ख़त्म हो जाते थे तो भोजन की तलाश में जाते थे। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये है कि शिकार के लिए या फिर मवेशी अपना चारा ढूंढने, तो जो जानवर होते थे वो अपना चारा ढूंढने के लिए सीधा सीधा जाते रहते थे कहीं दूसरी सिटी में, तो इनके पीछे पीछे से मनुष्य भी जाता था क्योंकि ये इनको खाते थे, है ना। तो इसलिए तीसरा जो कारण है, पेड़ पौधों और फलों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, यही चीज़ है। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते हैं। अब कभी कहीं पे मतलब सीज़न चल रहा है मैंगो का, या फिर कहीं पे कुछ और सीज़न चल रहा है, तो इसलिए लोग जगह जगह चले जाते थे, ठीक है, इसके लिए। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों झरनों नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। तो इसमें क्या था, ऐसी झीलों और नदियों के किनारे जो बसे लोग थे वो सूखे मौसम में पानी की तलाश में उनको इधर उधर जाना पड़ता होगा। दूसरा ये कि अपने जो उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी रहे होंगे, फ्रेंड सर्कल, तो उनसे भी वो मिलने जाते थे, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह में। इसके अलावा सभी लोग जो थे कैसे जाते थे, ट्रेन तो उस टाइम पे थी नहीं, तो ऑब्वियसली वो पैदल ही जाते थे, ठीक है। अब इसके बारे में आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो पुरातत्वविद, मतलब हमको मेन तो ये जानना है ना कि हमको ये सब कैसे पता चला है कि क्या क्या हमें ये सब पैदल चलते थे और इनको नॉलेज थी। तो देखो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि जिनसे हमें इस बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो मेन जो है जैसे कि कुछ क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, ठीक है, औजार हैं, जैसे कि स्टोन है, ठीक है, वुड्स हैं, पत्थर है, लकड़ियां हैं, और जो बोन्स हैं, तो इनसे भी हमको पता चल रहे हैं, ठीक है। तो जो पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, तो उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे, है ना। तो ये आपको दिख रहे हैं, पत्थर, लकड़ियाँ, हड्डी, ठीक है। तो मैंने बता दिया है स्टोन्स, वुड्स एंड बोन्स। अब बोन्स में मतलब हड्डियों में क्या क्या, इससे हमें क्या पता चलता है, हड्डियाँ मिल गई आपको, 4 हड्डियाँ देख ली कहीं पे, तो आपको क्या सोचोगे दिमाग में, यही सोचोगे कि भैया यहाँ पे मतलब कुछ इनकी फूड हैबिट्स क्या रही होगी, ये जानवरों को खाते थे। दूसरा चीज़ ये कि अच्छा ये प्रकार के जानवर्स भी वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, है ना, क्योंकि हड्डियाँ तो अलग अलग स्ट्रक्चर की होंगी ना सबकी। इसके अलावा वुड जो है, लकड़ी से आपको ये पता चलेगा कि अच्छा वहाँ पे फायर का प्रयोग होता था, आग उनको मतलब आता था उसका यूज़ करना। अगर हम पत्थरों की बात करें तो पत्थरों से आपको ये पता चलेगा कि उनको मतलब वो क्या, वहाँ पे शार्प जो पत्थर थे औजार, तो वो मिले थे, ठीक है, टूल्स इसके मिले थे। तो वो क्या करते थे, उसका जैसे जो कल भी बताया था ना, बर्च होती है, छाल होती है जैसे पेड़ों की, तो उसको निकालने के लिए यूज़ करते थे। इसके अलावा फ्रूट्स और रूट्स हैं तो उनके लिए भी वो करते थे, है ना। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये सब मैंने बता दिया कि लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे कहीं कहीं अलग अलग स्थानों पे भी रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मानचित्र दिखाया गया है और इसमें यही चीज़ जो मेन जो वहाँ पे स्थल है उनके बारे में बताया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये है पुरापाषाणिक पुरा स्थल, नवपाषाणिक पुरा स्थल, महापाषाणिक पुरा स्थल, आरंभिक गांव, आरंभिक नगर, ठीक है। तो अगर हम पैलियोलिथिक एज की बात करें, वहाँ के जो प्लेसेस हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हुंस्की एंड कुरनूल गुफाएं। इसके अतिरिक्त तो भीमबेटका, ठीक है। तो ये 3 लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, हुंस्की, कुरनूल एंड भीमबेटका। इसके अलावा अगर हम नियोलिथिक जो एज है वहाँ के प्लेसेस की बात करें तो क्या है, पैयमपल्ली, हल्लूर, कोल्डीहावा, महागड़ा, चिरान एंड दाऊजली हेडिंग, ठीक है। फिर महापाषाणिक जो पुरा स्थल है वो क्या क्या है, ब्रह्मगिरी, आदि चनल्लूर और यही सब है, ठीक है। और बुर्ज होम, मेहरगढ़ भी ये किस में आता है, नवपाषाणिक पुरा स्थल में। तो अभी मतलब ये पता होना चाहिए आपको कि जो कुरनूल है, तो यहाँ पे मतलब किसका पता चला था, यहाँ से ना वो मिली हैं कुरनूल जो गुफाएं हैं, यहाँ से ऐश मिली है, राख। तो इसका मतलब वहाँ पे अंत्येष्टि वगैरह का भी काम होता था, ठीक है। अभी आपको पता है कि ये सिंबल किसका है, पैलियोलिथिक पुरापाषाणिक पुरा स्थल का। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि सबसे पहले हमें यहाँ से फायर के बारे में पता चला है, ठीक है। और फायर का भी मतलब इनको यूज़ करना आता है यहाँ पे, ठीक है। कल ही मैंने पुरापाषाणिक पुरा स्थल के 3 जो डिवीज़न थे वो बताए थे, उसमें भी ऐसे पुरापाषाण करके। तो जो दूसरा वाला था उसमें मतलब इनको पहले आग की जानकारी हुई थी, ठीक है।
तो यही मतलब जानना ज़रूरी है कि कुरनूल गुफाओं में जो राखें वगैरह मिली है तो वहाँ से इनको इसकी जानकारी हुई है। इसके अलावा जो ये वाला जो रीजन है कर्नाटक का, ठीक है, मेन ये हुंसकी वाला जो रीजन है, तो यहाँ से उनको क्या मिले हैं, पत्थरों के औजार मिले हैं, ठीक है, पत्थरों के टूल्स मिले हैं, स्टोन्स के अलग अलग टाइप के, जो कि लाइमस्टोन भी इनमें से है, एक है जो लेटर पीरियड में मार्बल वगैरह के लिए यूज़ हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक और जो ये लोकेशन है भीमबेटका, ये कहाँ पे आपका, ये मध्य प्रदेश में आपको दिख रहा होगा, एमपी। तो यहाँ पे इनको क्या मिला है कि मतलब वो उसकी जानकारी मिलती है केव्स वगैरह की, ठीक है, पेंटिंग्स की और केव्स की। अब वो जानकारी कैसे मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच आपको पता है क्या होता है, शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं, ठीक है, वो मिले हैं, शुतुरमुर्ग के एग्स। वो एग्स मतलब कैसे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस वगैरह बने हुए हैं। अब उन डिज़ाइन से हमको पता चलता है कि वहाँ पे लोग पेंटिंग वगैरह भी किया करते थे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे। उनके जो शेल्टर्स वगैरह हैं उनकी भी जानकारी मिलती है, ठीक है, जो नेचुरल केव है उसके बारे में हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें, और बाकी मतलब जो ये यूज़ करते थे इन सारी चीज़ों का, तो यहाँ पे जैसे फायर मिली है तो क्या किस लिए यूज़ करते थे, लोगों उसको जो जानवर वगैरह हैं उनको डराने के लिए, या फिर अपना कुछ खाना वाना बनाने के लिए, या फिर कहीं दूसरी जगह अगर एक गुफ़ा से दूसरी गुफ़ा जा रहे हैं तो उनको लाइट वगैरह का भी वो काम करती थी, ठीक है। तो यही है, ये मैप में मैंने पूरा समझा दिया है जितना यहाँ पे सारी लाइंस लिखी हैं। इसके अलावा जो है जानना ज़रूरी, पुरा स्थल के बारे में देख लो कि किसको कहते हैं पुरा स्थल। उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उसे वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में तो ये वही सब चीज़ें कि हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखो पत्थरों के पत्थरों के औजारों का निर्माण जो है कैसे किया जाता था, ठीक है। तो दो प्रकार से बनाए जाते थे। दो तरीके कौन कौन से हैं वो, एक तो पत्थर से पत्थर को टकराना, मैंने तो ये किया है बचपन में, मतलब सभी बच्चों ने किया होगा जो 90s के टाइम के हैं, कि उनसे क्या निकलती थी, चिंगारी, मतलब एक फ्लेम एक क्रिएट होता है ना। तो उससे मतलब हमें क्या था, ये दो टेक्निक थी, एक तो स्टोन टू स्टोन जिससे मतलब फ्रिक्शन होता था, फिर फायर होती थी। दूसरा ये है कि प्रेशर फ्लेकिंग, ठीक है, यानी कि दबाव शेल्फ टेक्निक, कि मतलब इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शेल्फ निकाले जाते हैं। तो इससे भी एक शार्प एक उपकरण बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके यूज़ किए गए थे, यहाँ पे फ़ोटो में भी आप देख रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आग की खोज, तो कुरनूल गुफा में मैंने बता लिया है कि किस 3 चीज़ों के लिए यूज़ होता था, प्रकाश के लिए, पकाने के लिए आग का यूज़, और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। इसके अलावा जो अगर हम आगे आएँ धीरे धीरे करके, तो सारी चीज़ें चेंज होती हैं, इसीलिए क्लाइमेट वगैरह भी चेंज होता है, तो काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल चेंज आए। तो 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, ठीक है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी, तो जो इससे क्या हुआ, जो ग्रास लैंड थे, ठीक है, समर वगैरह हुआ, गर्मी बढ़ी, तो जो घास वाले मैदान थे वो बनने लगे, वो बढ़े, तो इससे जो पशु थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है, जैसे कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ये सारे जो इनकी जो जनसंख्या थी वो भी बढ़ी। तो ये घास खाकर वो सब जिंदा रहते थे, ठीक है। इसके अलावा जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो सब भी खाने पीने की जो इच्छा थी इनकी वो आए, और अपनी जो आदतें थी तो इन्होंने फिर इनको सोचा कि चलो इनको पाल ही लेते हैं, है ना। तो ये था, और मछली भी यहाँ पे महत्वपूर्ण स्रोत था, ठीक है। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में जौ, गेहूँ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, और महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। अगर आपको बताने का मन हो, या फिर अपने अगर आपको कल का लेक्चर याद हो, तो मुझे आप ये बता सकते हो कि चावल जो था सबसे पहले कहाँ पे वो उगाए गए थे, ठीक है, चावल। और जो बार्ले है, जौ और गेहूं का भी आप मुझे बताना, ठीक है। तो सबसे पहले किस रीजन में थे, कल मैंने बताया था। इसके अलावा नाम और तिथियों के बारे में देख लेते हैं। अब देखो पैलियोलिथिक एज के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, पुरा पाषाण काल, तो ये दो शब्द हो, ठीक है। पुरा मतलब होता है प्राचीन, पुराना, और पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक है, यानी कि ओल्ड स्टोन।
तो ये मतलब जो पैलियोलिथिक है ना, तो लिथोस से बना है, ठीक है, लिथिक। तो ये क्या है, जो पुरास्थल से प्राप्त पत्थर हैं, औजार हैं, उनके महत्व को बताता है। अब पुरापाषाण काल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको एक अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि कब से कब तक का साल मतलब क्या है पुरापाषाण का बोला जाता है। तो ये है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि ये जीसस क्राइस्ट वाला हो गया। तो इससे पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन साल पहले, और इससे लेके 12,000 तक का जो साल है, तो यहाँ तक इसको क्या बोला जाता है, इस काल को पूरा पाषाण काल, ठीक है, पैलियोलिथिक एज। इसके अलावा यहाँ से, हाँ, तो 12,000 से 1,000 के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है क्या, मिज़ोलिथिक, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा नहीं जा रहा है, ब्लैंक पेपर ही मैं ले लेती हूँ। चलो, ब्लैंक पेपर नहीं खुल पाएगा, यहीं पे मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि 2 मिलियन ईयर से पहले से लेके, और यहाँ पे 12,000 की अगर हम बात करें, तो इस वाले काल को बोलते हैं क्या, पैलियोलिथिक एज, यानी कि पुरापाषाण। फिर 12,000 से अगर हम थोड़ा सा आते हैं नीचे 1,000 तक का, 10,000 ईयर्स, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इस वाले पीरियड को मेज़ोलिथिक। इसके अलावा अगर इसके आगे हम 10,000 के थोड़ा आगे जाते हैं, तो ये वाला हो जाता है आपका नियोलिथिक, यानी कि नवपाषाण काल, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब यहाँ पे आगे आते हैं ज़ीरो, तो तब जाके आपकी जो सभ्यता है उसका विकास होता है, तब आपने सुना होगा। फिर आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये कुछ इसकी टाइमलाइन है कि 10,000 साल पहले से मतलब जो नवपाषाण है, ठीक है, यहाँ पे उसकी शुरुआत होती है। इससे आगे जो है आपका सभ्यताएं तब विकसित होती हैं। और यहाँ पे 2 मिलियन जो वर्ष है उससे पहले जो है, और 12,000 तक के करीब में क्या होता है, पुरापाषाण काल, और यहाँ से यहाँ तक होता है आपका नवपाषाण काल। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा, बार बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यही है, 12,000 एवं उत्तर पुरापाषाण युग में विभाजित किया गया है 3 भागों में, ठीक है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। तो ये जो मध्य वाला है ना, तो यहीं पे आग के बारे में, इनको आग का यूज़ करना इन्होंने प्रारंभ किया था। आरंभिक में इनको बस आग थी, ये नहीं पता था कि आग का क्या यूज़ होता है, ठीक है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी ऐसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। और इसका समय मैं बता चुकी हूँ, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है, ठीक है। और छोटे छोटे जो औजार हैं पाषाण के, पत्थरों के, तो वो भी होते थे, इस वजह से इनको माइक्रोलिथ बोला गया, यानी कि लघु पाषाण। और इसमें जो था हड्डियों, बोन्स और लकड़ियों, ठीक है, तो आरी जैसे जो ये जो एक्स वगैरह हैं, तो ये मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। फिर जो नवपाषाण युग है वो 10,000 साल पहले से उसकी शुरुआत होती है, और अगले चैप्टर में ही हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ बोला गया है कि कौन हमें मतलब क्या पता चलता है, तो शैल चित्रकला के बारे में हमें पता चलता है कि लोग क्या थे, बहुत अच्छी सी पेंटिंग करते थे, ठीक है। वो हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो साउथ उत्तर प्रदेश है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, वहाँ पे भी मिलता है। फिर कौन क्या करता था, इसमें तो इतनी क्लैरिटी नहीं है कि सारा काम जो है या महिलाएं करती थी या पुरुष करती थी, लेकिन ये बोला गया है कि शिकार तथा फल फूल का संग्रह जो था आरंभिक लोग करते थे, और पत्थरों के औजारों और गुफाओं में चित्र बनाते थे। लेकिन इस बात की नहीं है क्लैरिटी कि क्या महिलाएं शिकार करती थी या फिर पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष जो थे फल फूल इकट्ठे करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है अभी भी। इसके अलावा महिलाएं पुरुष दोनों मिलकर एक साथ काम किया होगा, तो ऐसा संभव है, हो सकता है ऐसा। महाराष्ट्र के पटने में, ठीक है, मैंने शायद उस टाइम पे वो दूसरी लोकेशन बता दी थी, पर ये महाराष्ट्र के पटने में मिले थे, ठीक है, पूरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे जो थे महाराष्ट्र के पटने में मिले थे, तो ये चीज़ एक बार क्लैरिटी एक बार कर लेना। इसके अलावा हुंसकी का सूक्ष्म निरीक्षण ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो आवास थे और उद्योग स्थल रहे होंगे, क्योंकि हमें कुछ इस प्रकार के यहाँ पे से औजार मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा तो हो गया है आज के लिए, बस इतना ही, ठीक है। अब हम देखते हैं जो अगला जो चैप्टर होगा हमारा, वो नवपाषाण युग का आरंभ होगा 10,000 साल पहले, ठीक है। मध्य पाषाण ये बता चुकी हूँ मैं, 12,000 से 10,000 साल पहले। तो ये आपको वही देखना है कि जो ईसा है इसके भी मतलब 2020 यहाँ है, तो जीसस क्राइस्ट के ये पूरा जाएगा ना, ये बढ़ता जाता है प्लस प्लस में, ठीक है। तो ये सारा आपको करके देखना है। और
तो आई होप आपको समझ आया होगा, और प्लीज़ आप अपना रेट और रिव्यू आप दीजिए, और इसी तरह से मैं लेक्चर बनाऊंगी और हर दिन बेहतर करने का प्रयास करूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।